हाय गाइस, दिस इज सी कृष्णा सोमानी और 1.5 डे एसएम की स्ट्रेटेजी में आपका स्वागत है। देखो, अभी ना आपका ऑडिट का पेपर खत्म हो गया होगा। ऑडिट का पेपर जो भी गया, जैसे भी गया, अभी भूल जाओ ना। यूट्यूब पे रिव्यूज देखने हैं। पेपर किसी के लिए इजी था, किसी के लिए टफ था, जो भी हुआ, जाने भी थे। अभी क्या है, अभी प्रेजेंट पे फोकस करना है। अभी एफएमएसएम है, एफएमएसएम पे कैसे फोकस करें, उसमें एग्जाम्पशन कैसे लाए, ये सोचना है। ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज ये याद रखनी है यार। अभी लास्ट पेपर है तो इतनी एनर्जी डाउन नहीं करनी है। लास्ट पेपर है तो जो फर्स्ट पेपर को एनर्जी थी वही लास्ट पेपर को एनर्जी रखेंगे भैया। वही जोश होश में हम पेपर देंगे और एग्जाम्पशन लाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। ये बातें क्लियर रखो, ये माइंडसेट क्लियर रखो। अभी दो चीजें। अभी आपको दो पेपर है, एक तो एसएम है और एफएम है। तो आपको बाइफरकेट करना है, कितना टाइम एसएम को देना है, कितना कितना टाइम एफएम को, क्योंकि दोनों भी 50-50 मार्क्स ईच है। और एसएम में कैसा है, एसएम में आपको थ्योरेटिकल जाता है, 5 ही चैप्टर है और वो इक्वल वेटेज के। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ एसएम रिलेटेड बात करूंगा, एफएम रिलेटेड कुछ नहीं। एसएम में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देखते हैं। चलो, तो ऐसा में आपको 5 चैप्टर है। तो अभी जैसे ही आपका ऑडिट का पेपर खत्म होता है, ऑडिट के पेपर खत्म होने के बाद 2 से 5 पेपर रहता है। एग्री? मैं मानता हूँ कि 5 से 6 या 6:30 तक आप घर आके फ्रेश होके, जो भी है, आप आपकी लाइब्रेरी बोलो या फिर स्टडी रूम बोलो या फिर घर पे आप 6:30 को स्टडी करने बैठ जाओगे। तो 6:30 को जैसे स्टडी करने बैठ जाओगे तो आपको उस दिन, मतलब जिस दिन ऑडिट का पेपर खत्म होगा, उस दिन शाम में आपको कौन से 3 चैप्टर खत्म करने हैं। एसएम के 3 चैप्टर कौन से? चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। क्यों भैया 3 चैप्टर खत्म करने हैं? देखो यार, अगर ये 3 चैप्टर एक तो थोड़ी कंपेरेटिवली बाकी चैप्टर से छोटे भी हैं, और इसमें ना तुमको मजा भी आएगा। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स इतने हैं नहीं, तो ये 3 चैप्टर खत्म भी हो जाएंगे आपको उसी दिन। और शुरुआत किससे करना है? शुरुआत किससे करना है? शुरुआत कभी भी चैप्टर 1 से मत करना है। शुरुआत आइदर चैप्टर 3 से करो या फिर चैप्टर 4 से करो। मैं बेटर वे बोलूंगा चैप्टर 4 से करो। मेरा ना रिसेंट में मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है चैप्टर 4 का, 1 घंटे 8 मिनट का, इतना मक्खन वीडियो है। अगर आप देखोगे ना तो दीवाने हो जाओगे। मैंने इतने कॉन्सेप्ट लिंक किए हैं और आपका इमीडिएट चैप्टर 4 भी खत्म हो जाएगा। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 क्यों बोल रहा हूँ मैं चैप्टर 3? देखो, जब तुम इनिशियल स्टडी करने बैठते हो ना, तो तुम्हारा 1 घंटा 2 घंटा मोरल बहुत पॉजिटिव रहता है और बहुत एनर्जेटिकली ये करते हो। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा धीरे 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 कर। अगर तुम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को उस एनर्जी से पढ़ोगे तो ये थोड़ा बड़े चैप्टर है, वो जल्दी खत्म भी हो जाएंगे और कॉन्सेप्चुअली ध्यान में भी रहेगा। चैप्टर 1 कंपेरेटिवली छोटा है। तो कैसे करना है? चैप्टर 3 या चैप्टर 4 से शुरू करो। चैप्टर 3 चैप्टर 4 खत्म हो गया, फिर चैप्टर 1 ले लेना। तो मेरा ये बोलना है 6:30 to 7:30 या फिर 8 बजे तक आप चैप्टर 3 कर लो। फिर 8 से 9 आप चैप्टर 4 कर लो। एंड देन फिर आपका एक लंच ब्रेक करना है, लंच ब्रेक, सॉरी, डिनर ब्रेक करना है, डिनर ब्रेक ले लो, एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स का। और फिर 10 से 11, 1 घंटा चैप्टर 1 के लिए बहुत ज्यादा है, बट एक बफर के लिए बोल रहा हूँ, 10 से 11 तक आपका चैप्टर 1 भी खत्म कर दो। तो आपके ऑडिट के पेपर के दिन ही 3 आपके चैप्टर खत्म हो जाते हैं, मतलब आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर होता है एसएम का। फिर नेक्स्ट डे अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, अगर 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, तो आपको 7 से 9 में सेकेंड चैप्टर खत्म कर देना है। 7 से 9 में 9 बजे तक आपका सेकेंड चैप्टर हो जाना चाहिए एसएम का। ठीक है, ठीक है। अगर आप लेट नाइट तक, उसी दिन ऑडिट के दिन ही, पेपर के दिन ही आप लेट नाइट तक जाग रहे हो, तो आपने अगर चैप्टर 3 खत्म कर दिया, अगर मेरा सजेशन है, अगर आप थ्योरी से बोर हो गए होंगे तो एफएम के कुछ एक दो टॉपिक ऐसे ले लो जो खत्म हो सके। मैं बोल रहा हूँ खत्म हो सके ऐसे टॉपिक लेना जो उसी टाइम उसी इसमें खत्म होना है, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे करूंगा। या फिर कंटिन्यू कंटिन्यू करो, चैप्टर 2 कंटिन्यू करो उसी दिन। समझा? एकदम अच्छे से समझा। अभी 9 बजे तक आपका चारों, मतलब आपका 4 चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो गए। आपके 40 मार्क्स, 40 मार्क्स के आपके चारों चैप्टर, क्योंकि इक्वल वेटेज है, 40 मार्क्स के आपके चारों चैप्टर खत्म हो गए। अब बचता 5, 5th चैप्टर है। 9 बजे के बाद आप अगर फ्रेश होने के लिए 9 से 10 का एक ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लो, उसमें ब्रेकफास्ट वगैरह, फ्रेश वगैरह सब कर लेना। 10 बजे से एफएम स्टार्ट करना। एफएम में आप कैसे डिवोट करते हो, कैसे है, वो मैं अभी मुझे उस रिलेटेड कुछ आइडिया नहीं है। एफएम आप ये करना, उसके बाद एफएम 6-7 बजे तक ट्राई करना है एफएम खत्म करने का, विद अलॉन्ग विद आपका क्वेश्चन, अलॉन्ग विद आपका कंसेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करके एफएम 7 बजे तक या 6 बजे तक खत्म करने की कोशिश करना। अगर खत्म होता है तो वेल एंड गुड।
खत्म होते से ही 6 या 7 बजे के बाद 9 बजे तक ज्यादा टाइम नहीं देना है चैप्टर 4 चैप्टर 5 को। चैप्टर 5 बड़ा है, मैं एग्री करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो तुम बहुत ही 3-4 घंटे चैप्टर 5 ही लेके बैठे हो। नहीं, बड़ा है, ठीक है, ओवरव्यू कर लेना 2 घंटे या 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा। 7 से 10 बोलो या फिर 6 से 9 बोलो, 3 घंटे में आपको चैप्टर 5 खत्म करना है। इससे आपका FMSM दोनों खत्म होते हैं। स्टिल आपके पास एग्जाम के दिन, मतलब 2 बजे तक या फिर 12-1 बजे तक आपके पास टाइम रहता है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको एसएम के आपके पास जो भी फैकल्टी के नोट्स है, मॉड्यूल है, या फिर मेरे नोट्स है, आपको ओवरव्यू गो थ्रू करना है। अच्छा, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, हाँ ठीक है, याद आ गया, याद आ गया। सिर्फ देखते देखते याद करते करते करना है। ऐसा नहीं कि लर्न करना है, अरे ये भूल गए, देखना है, हाँ 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 ये टॉपिक है, हाँ ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे समझ के 1-2 घंटे में आपको पूरा रिवाइज कर लेना है, पांचों चैप्टर, चारों चैप्टर जो भी है आपके। वैसे सेम आपके एफएम के कॉन्सेप्ट भी देख लेने। हाँ, लेवरेज का ये है, ये फॉर्मूला है, हाँ ये रेशियो एनालिसिस में ये है, कैपिटल डिवीजन में, हाँ ये चीजें कॉन्सेप्चुअली देख लेना। मतलब आपका FMSM का अच्छा खासा सिलेबस पूरा कवर होके आप इतने कॉन्सेप्चुअली रेडी होते हो। पेपर जैसा भी आए अच्छे से देना, कुछ नहीं होगा, एकदम पॉजिटिव माइंड से देना। देखो, एक और मैं बात करूंगा तुमको ना, एसएम बहुत लोग बोलते हैं भाई एसएम पढ़ना कैसे है, एसएम क्या करना है, कैसे याद रखना है। अब देखो, मैं जस्ट एक तुमको ओवरव्यू बताता हूँ। अब मैंने जैसे चैप्टर 4 का मैं आपको एक स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी वो कैसे पढ़ेंगे, देखो, 1-2 मिनट देना, सिर्फ 2 मिनट में अपन कंक्लूड करेंगे वीडियो को। चैप्टर 4 चैप्टर 4 चैप्टर 4 चैप्टर 4 देखो, चैप्टर 4 है। अभी चैप्टर 4 में मैं फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पढ़ रहा हूँ, मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर रीजन पढ़ रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्या है भैया, ये सेफ स्ट्रेटेजी है, इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगेंगे या नहीं लगेंगे, रिस्क कितना है, कम है, इसमें रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस है क्या, नहीं है, सेम लेवल ऑफ बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम लेवल ऑफ एफर्ट करने पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म। या आंखें बंद करना है, हाँ ठीक है, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं है, रिस्क कम है, इन्वेस्टमेंट नहीं लगेंगे, आंखें बंद करके याद करना 4 पॉइंट, खत्म। सेम मेजर रीजन क्या है, प्रोडक्ट जब मैच्योरिटी स्टेज पे रहता है कि तब स्टेबिलिटी यूज करेंगे। तुमने एक्सपेंशन बहुत ज्यादा कर लिया, अब तुम बोल रहे हो स्टेबलाइज करना है। उसके बाद तुम्हारा एनवायरमेंट ही ऐसा है, एनवायरमेंट बोल रहा है, एनवायरमेंट ही स्टेबल है, तो इसलिए तुम स्टेबल कर रहे हो। अभी तुमको एक्सपेंशन करना है, थ्रेटनिंग लग रहा है, 4 पॉइंट हो गए, मेजर रीजन खत्म। आंखें बंद करना है, आंखें बंद करके याद कर लो। ऐसे पढ़ना है, लास्ट डे 1.5 डे में ऐसे ही पढ़ना है, कि एक एक लेके बैठना है तो उसको टाइम बहुत जाएगा। समझ रहा है आपको। देखो भैया, ये सब माइंड सेट का खेल है। तुम अगर खुद का माइंड अगर कंट्रोल करते हो, हाँ ठीक है, मुझे इतना पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ना है, पूरे तुम्हारे माइंड सेट के हिसाब से पढ़ना, ठीक है। वो सब सब अगर तुमने अच्छा खासा एफर्ट दिया है तो अच्छा ही होगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।